नक्सलवाद ऐसे नहीं बन पा। नक्सलवाद को एक फंडिंग दिया जाता था। लोकल नेता जो होता था, इलेक्शन जो अभी कहते हैं लोग कि वोट चोरी नहीं, उस समय वोट को मतलब नक्सलवाद के थ्रू हड़पा जाता था, किडनैपिंग कर करके उसको मतलब अपने फेवर में किया जाता था। तो लोकल जो नेता होते थे वही नक्सलवाद को बढ़ावा देता था। और आज के डेट में जो है सरकार जो है मतलब ये नक्सलवाद को बिल्कुल ख़त्म इसलिए कर रही है कि जो नेता आजकल हो रहे हैं उनको पता चल गया है कि हमें आम जनता ही वोट देती है और आम जनता के वोट से हम जीतेंगे, इसलिए नक्सलवाद का हमें ज़रूरत नहीं है। आप एक समय था कि आप अगर गया से अगर रांची जाती तो 3-4 बजे के बाद के शाम के बाद आप अपनी गाड़ी वहीं कहीं होटल पर रोक लेते, क्योंकि उसके बाद आप नहीं जाते थे। जब तक सुबह 6 या 7 नहीं बजता था तब तक उस एरिया में कोई भी गाड़ी, चाहे आर्मी का हो चाहे किसी पुलिस का हो, वो नहीं जा पाता था आम जनता। तो मेरे हिसाब से कहीं हद तक 80-90% नक्सलवाद खत्म हो गया और ये खत्म होना चाहिए। हाँ जी, जल्दी से। अभी बात हो रही है नक्सल मुक्त की, फिर अभी नाजिम हाजिर ने कहा कि हम भरोसा तब करेंगे तब दिन पूरे हो जाएंगे। तो सुनो नाजिम भाई, मोदी ने जो वादा किए थे ना सारे पूरे कर दिए। धारा 370 हटा दी, आ गई। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। 370 हटाया, तेपर तलाक के ऊपर बिल्कुल बैन कर दिया गया। यूसीसी लेके आ गए, एनआरसी लेके आ गए, जो वादे किए थे सारे पूरे कर दिए। और अब नक्सल मुक्त करना ही करना है। अगर ये कांग्रेस की क्रू थी 70 वर्ष तक, जो जंजाल था देश का, उसे हटाने में वक्त लगेगा। हाँ, उस सरकार में इच्छा शक्ति नहीं थी, नहीं कर पाई। तो लेकिन जो आज की सरकार है वो कर रही है, समय लग रहा है, जो कर रही है वो देश हित में कर रही है, वो समाज हित में कर रही है। किसी भी समाज को दुख ना झेलना पड़े, किसी भी समाज को परेशानी ना करनी पड़े, वो सब कर रही है। शौचालय का जो उद्देश्य था, हमारी माताएं बहनाएं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये लोग खुद उसके लिए जिम्मेदार थे? आपकी नजर में ये लोग उसके लिए जिम्मेदार थे? इन्होंने इसे खत्म करने की कभी कोशिश नहीं की, इनकी इच्छा शक्ति जीरो थी। पूजा जी, अगर मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा, शायद कांग्रेस के मित्र को आज चुप जाएगी। जिन्ना की सोच को अगर 47 में नेहरू जी ने खत्म कर दिया होता तो देश को दो टुकड़े ये भी तो आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या मानते थे नक्सलवाद को। आप कैसे कह सकते हैं कि इनकी मंशा कभी थी नहीं? हाँ सुनो, जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बना दिया, बॉर्डर खोल दिए थे, कितने आतताई घुस गए थे देश के अंदर। आज उनका तंज हमें झेलना पड़ रहा है। आज जब बम फूट रहे हैं ना, कहीं ना कहीं माथे पे दाग हमारे पे लगता है, करने वाले कोई और हैं। अगर इंदिरा जी ने बॉर्डर सील कर दिए होते, उनको नहीं आने दिया होता, तो शायद आज इस पर घुसपैठियां भी ना होती। देखिए, आपने आतंकवादियों का नाम लेने की बात कही है ना, मैं ऐसे आतंकवादियों के ऊपर थूकता हूँ। नाम तो लो आतंकवादियों का। मैं थूकता हूँ ऐसे आतंकवादियों पे जो मेरे भारत को खंडित करने के लिए वो आते। आप आतंकियों का नाम तो लो एक बार। सुन लीजिए, मैं नहीं जानता, मैं तो अपनी सिर्फ। अरे आप आतंकियों का नाम, अरे क्यों नहीं ले सकते आप आतंकियों का नाम? जब आप सरकार बनाने की बात करें तो सरकार को नहीं चाहिए कि कौन कौन सी आतंकी है उनका नाम पता होना चाहिए? हाँ, कैसे सरकार में काम करेंगे जब आतंकियों का नाम नहीं ले पा रहे? हाँ सुन लीजिए भाई, जो मेरे देश को नुकसान पहुँचाने वाले आतंकी संगठन है। अरे संगठन का नाम सुन लीजिए, चाहे लश्कर ए तोयबा, कसाब कौन है? कसाब कौन था? बुरहान वानी कौन था? अब्दुल कौन था? ये सारे हिंदू थे क्या? ये सारे हिंदू थे क्या? अरे आतंकवाद की बात कर रहे हैं, बात हिंदू मुसलमान की। आप लोग कौन थे? ये कौन थे? इंसान की ये कौन थे? जानवर थे वो लोग। आपने नाम कौन लिया? इंसान की शक्ल में जानवर थे। आप कौन नाम लेते? कि ऐसे जानवरों का नाम लिया जाए? आपको विरोध करना चाहिए इस तरह की बातों के। जिस तरह से ये लड़ाइयाँ होती हैं, जो अभी हमारे वहाँ श्रीनगर में भी इस तरह का एक हादसा हुआ था। हमारी 32 महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने सुहाग उजाड़ा, जिस तरह से, और धर्म को कह के उजाड़ा, और यही नहीं कई तरह की। तो आप उस चीज का खुलकर विरोध कीजिए ना, वो दिखे पब्लिक के सामने। करते हैं ना, वो किसी के सगे थोड़ी, आतंकी किसी के सगे थोड़ी। पूजा, ये मैंने कहा ना, नक्सलाइट तो आतंकवादियों से जोड़े में डिफरेंट लाइन है। लेकिन चूंकि बात यहाँ रोजगार और इसकी बात हो रही है, अगर ये बात एक मुद्दा भी उठा था कि वाकई में अगर आप अनाज सरकार कितने समय तक देगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल? अगर आप मैडम, अब वो उस पर काम होना शुरू हो गया। नहीं, रोजगार मुहैया कराइए ना। अब चेकिंग हो रही है, अब चेकिंग हो रही है। जो नहीं, मैं आपको एक बार अपडेट कर दूं, जो लोग कह रहे हैं कि राशन दिए जा रहे हैं, सर जी राशन उनको दिए जा रहे हैं चेक करके जो सच में डिजर्विंग है। गरीब परिवारों को अब सिर्फ राशन दिया जा रहा है और उस पर काम चल रहा है। बस आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। 1 सेकंड। नहीं, देखिए, मैं इन भाई से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। ये बात सच कहा उन्होंने कि कहाँ से आए। देखिए, आप उनको सच में रोजगार दीजिए, जो वाकई में जो डिजर्व करते हैं उनको कहीं भी उठा के रोजगार के साधन दीजिए। चाहे छोटा बिजनेस कराइए, लघु उद्योग कराइए, लेकिन सरकार उनको प्रोत्साहित करे। राशन देके उनको आप अपने ऊपर परजीवी मत बनाइए, पैरासिट मत बनाइए। ऐसे ही वो ये भी
ही हुआ। अगर उस समय इनको राजन उन्होंने यही बोला कि उनको पहले नक्सलाइट कहाँ से आया, नक्सलाइट भूखा प्यासा मर रहा था तो उसने हथियार उठाया। अगर उनको ये समय रहते उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता तो नहीं बनते। अब चूंकि चीजें सुधरने लगी, हथियार और बात साथ साथ चल सकती है क्या? नहीं, हथियार के साथ बात नहीं चलेगी। अभी आपने देखा हथियार आपको छोड़ना पड़ेगा तभी बात के टेबल पे बात तो यही इच्छा शक्ति की बात हो रही है ना कि क्या ये सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई और पिछली सरकारों ने भी क्या इच्छा शक्ति दिखाई, या किसकी इच्छा शक्ति ज्यादा स्ट्रांग है? बात तो आज चर्चा तो उसी मुद्दे पर हो रही थी ना। देखिए किसी को आप नहीं बोल सकती। देखो प्लेटफॉर्म बना, पहले बोला ना प्लेटफॉर्म एक दिन में नहीं बनता, प्लेटफॉर्म पीछे से चलते आ रहे हैं। अगर नक्सलाइटों पे बहुत समय से काम होता जा रहा है, पिछली सरकारों ने अपने कामों को, अपने प्रोग्राम को, फाउंडेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ये सरकार अगर इस तरह से करती थी, आप तीसरा टेन्योर में कर रही है, तीसरे टेन्योर में जाके अगर उन्होंने 62 दिन का समय मांगा, मार्च का समय मांगा, वो भी देखते हैं नक्सलाइट कितना है, क्योंकि ये इतना जल्दी। पर आपको लगता है कि इच्छा शक्ति है ना कि आपने रखा, ये आपने पूरा टाइम फ्रेम रखा कि हम इस टाइम फ्रेम में खत्म करेंगे, मतलब खत्म करेंगे। आप सवाल पूछेंगे ना 31 तक ना कर पाए, सरकार से सवाल पूछिए कि जी कहाँ गया आपका वादा? नक्सल मुक्त भारत में कौन सा द्वेष है? मैडम नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त भारत में कौन सा? मैंने आपसे कहा, आपने डाइवर्ट कर दिया नक्सल। मैंने कहा डाइवर्ट तो आप कर रहे हैं, नक्सली डाइवर्ट तो आप कर रहे हैं। आप नक्सलियों के पक्ष में हैं, नक्सलियों के तौर तरीके। सर सुनिए मेरी बात, मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए। नक्सलियों के तौर तरीके के पक्ष में? मैं नक्सलवाद की शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैडम। नक्सलवाद आज भी नक्सल के पक्ष में है क्या? इसके 85% उनकी लड़ाई, उनके तरीके को सही 15% के लोगों का जायज है वो बात। बंटवारा क्यों हुआ? नहीं, नक्सली जायज तरीके से मांग बंटवारा क्यों हुआ? बंटवारा क्यों हुआ? बंटवारा क्यों हुआ? बोलो ना। अरे धर्म के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। कौन कहता है? क्यों कर? कौन कहता है? क्यों? तो फिर हम यहाँ कैसे रह गए? फिर हम यहाँ कैसे रह गए? मैं मुसलमान कैसे रह गया? एक मिनट सुनो ना भाई, आप पॉल्यूशन के लिए क्यों नहीं कोई बोल रहा है? इट्स अ वेरी सीवियर। अभी कौन नहीं बोल रहा पॉल्यूशन के हमारे लिए? सरकार के जो अगर टॉप उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है जिस तरीके पॉल्यूशन आज का है क्या? थर्मोमीटर से नापा जाएगा क्या? पॉल्यूशन आज का है क्या? देखिए पॉल्यूशन आज का नहीं है। कब का है पॉल्यूशन? अगर थर्मोमीटर से नापेंगे कब तो का है pollution कभी कम नहीं होगा। सर कब का है पॉल्यूशन? कितने साल हो गए पॉल्यूशन की समस्या को? पॉल्यूशन अभी है ना, कब की समस्या? अभी की आप बात करो ना। आप ग्रेजुअली कर रहे थे ना, आपने कहा था चीजें ग्रेजुअली इंप्रूव होती हैं। obviously तो gradually आपकी CBA बात है हो तो गया। आपने कहा ग्रेजुअली होता है, और जब बात है दूसरी सरकारों की तो आप कहते हैं कि तुरंत से करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी पॉल्यूशन का लेवल बहुत सीवियर है। वी शुड टेक सम इमीडिएट डेफिनेटली एक्शन टू कर्ब दिस। देखिए अभी हमारे साथी आतंकवादियों के नाम पूछ रहे थे, आप भी आतंकवादियों के नाम पूछे। देखिए आतंकवादियों के नाम तो 5 नहीं 50 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, लेकिन मैं आपने देश तो किसी और का ही नाम लिया ना सर? लेकिन मैं देश की और जनता आप तो उनका नाम नहीं, एक नाम लेने के लिए आपको फोन नहीं खोलना पड़ा, दूसरा नाम लेने के लिए आपको फोन खोलने की जरूरत पड़ रही है। ये फर्क है आपकी सोच का, ये फर्क है। अभी भी आप आतंकियों का नाम नहीं ले पा रहे। अभी आप छोड़िए, अभी भी आप आतंकियों का नाम नहीं ले पा रहे हैं। अभी भी आतंकियों का नाम नहीं ले पा रहे हैं, आतंकियों का नाम नहीं ले पा रहे अपनी जुबान से। आप एक आतंकी का नाम नहीं ले पा रहे। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही, लेकिन एक बात जाते जाते जरूर कहकर जाएंगे कि देश में अगर कोई भी बुराई है तो उसके खात्मे के लिए हम सभी को मिलकर लड़ना होगा। हम सिर्फ ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं कि यहाँ पर सरकार की ही जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा भी कुछ अपना योगदान है।